शंभू बॉर्डर पर 300 दिनों से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आज एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है। आज दोपहर 12 बजे किसानों का एक और जत्था दिल्ली कूच करेगा। इस जत्थे में 101 किसान होंगे। किसानों के ऐलान को देखते हुए शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। किसानों को बॉर्डर पर ही रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सड़क पर कील के पैटर्न्स वाले बैरियर और ब्रेकर लगाए जा रहे हैं। सीमेंट के गार्डर लगाकर रास्ता रोका गया है और बैरिकेडिंग की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर है। शंभू बॉर्डर पर हंगामे की आशंका को देखते हुए हरियाणा की तरफ से पंजाब को चिट्ठी लिखकर मीडिया कर्मियों को प्रदर्शन स्थल से 1 किलोमीटर दूर रखने की भी बात कही गई है। हरियाणा सरकार ने एहतियात के तौर पर अंबाला जिले के 11 गांव में 9 दिसंबर तक मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सर्विस सस्पेंड कर दी है। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, लगातार किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और एक बार फिर से आज दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे किसान। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए किलो के बैरिकेड्स वहां पर लगाए गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें तैनात किया गया है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर जो सुरक्षा है उसे कड़ी की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। वीरेंद्र जी, हमने देखा कि हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज की, महाराष्ट्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी दर्ज की। अब सबकी निगाहें दिल्ली की तरफ है और प्रधानमंत्री पहले ही बोल चुके हैं एक हैं तो सेफ हैं। तो क्या दिल्ली में भी एक हैं सेफ है चलेगा? महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कार्यकर्ताओं के मेहनत से। और तो किस तरीके से आप देखिए इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं किसानों की तरफ से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले भी दिल्ली कूच करने की कोशिश किसानों की तरफ से की गई, लेकिन बीच में ही जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने उन्हें रोक दिया और आज एक बार फिर से ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से 101 किसानों का जो जत्था है वो आज दिल्ली की तरफ कूच करेगा। लेकिन एक तरफ जहां किसान कोशिश करेंगे दिल्ली कूच करने की, तो वहीं किसानों को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है। चाहे सड़क पर कीले, कंक्रीट की दीवारें कहें या फिर 3 लेयर बैरिकेडिंग की बात की जाए, वो तमाम तैयारियां की गई है। अब आपको ये भी समझा देते हैं कि आज किसान क्या करने वाले हैं। अब देखिए किसान क्या करेंगे, आज दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि एक बार फिर से दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब के शंभू बॉर्डर से जो किसान हैं वो निकलेंगे, जो जत्था है 101 किसानों का वो निकलेगा। दोपहर 12 बजे 101 किसानों का जो जत्था है वो निकलेगा, दिल्ली की ओर कूच करेगा। किसानों को रोकने के लिए 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है। सुरक्षा के चप्पे चप्पे पर इंतजाम किए गए हैं और 3 लेयर जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। सड़क पर कीले, कंक्रीट की दीवारें बनाई गई है ताकि जो किसान हैं वो आगे ना जा पाए, उन्हें रोकने के लिए वहीं पर ये तमाम कोशिश की गई है। अब किसानों के प्रदर्शन पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया है। उन्होंने किसानों को नसीहत दी है कि पहले दिल्ली में धरने की इजाजत लो और तब वहां जाओ। इनके पास दिल्ली में जाकर बैठने की इजाजत नहीं है। कोई कार्यक्रम करना होता है उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, कोई एजिटेशन करना होता है उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है। हम भी अपने शहर में भी अगर कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो प्रशासन से इजाज़त लेते हैं, तो इन्होंने तो ले नहीं रखी इजाज़त। तो इजाज़त ले लें, फिर तो इनके जाने पर विचार किया जा सकता है। जब तक इजाज़त नहीं है तब तक कैसे जाने दिया जा सकता है? ये यहाँ से जाएंगे फिर जाके हरियाणा में बैठ जाएंगे।